हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे पास एक प्रश्न आया था, उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। मैं खुद करती हूँ। और जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और राम भक्त हैं या फिर हनुमान भक्त हैं, वो सब कभी ना कभी उन्होंने हनुमान जी, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस या राम जी की कोई स्तुति ज़रूर सुनी होगी। और बहुत सारे लोग हैं जो राम जी की स्तुति पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात यह है कि अगर आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो उससे किस चीज़ की प्राप्ति आपको होगी। देखिए, यहाँ पर राम जहाँ पे भी शब्द आता है ना, तो एक सिद्धि बोल लूँ या एक एनर्जी बोल लूँ या एक देवता बोल लूँ, हमेशा विराजमान रहते हैं। और वो है हनुमान और या फिर शिव। अब मैं इनको एक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हनुमान शिव जी का ही अवतार है, ठीक है। और इनमें कोई भेद नहीं है, शिव और हनुमान में कोई भेद नहीं है। जहाँ पर भी रामचरितमानस का पाठ होता है, चाहे वो आप अपने घर में कर रहे हैं या किसी अनुष्ठान के द्वारा ये किया जा रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं वही उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो लगातार पाठ करते हैं, जैसे 24 घंटे का अनुष्ठान लेते हैं और वो पाठ करते हैं राम जी की प्रसन्नता के लिए। और कई लोग होते हैं कि कुछ टाइम तक का अनुष्ठान करते हैं कि डेली थोड़ा थोड़ा पाठ करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब भी आपके घर में या आप जब भी रामचरितमानस का पाठ करते या कराते हैं, वहाँ पे सबसे पहले विराजमान होते हैं हनुमान, यानी कि आपको मिलती है यहाँ से हनुमान जी की सिद्धि। अगर आप बहुत भावुक होकर हृदय से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस। इसमें रामचरितमानस कोई एक किताब नहीं होती, ये साक्षात ग्रंथ है। और ये साक्षात श्री राम, सीता मैया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी साक्षात हैं। साक्षात श्री राम ही रामचरितमानस को कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाम है और नाम नाम ही से भी बड़ा होता है, ठीक है। इससे मिलती है आपको हनुमान जी की सिद्धि, इससे मिलती है आपको शिव की प्रसन्नता। और कहीं अगर भावुक होकर आप दिल से पढ़ रहे हैं तो आपको इससे शिव की भी कहीं ना कहीं आराधना या शिव की भी सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। रामचरितमानस से सीता मैया प्रसन्न होती हैं, ठीक है। और बताऊँ मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मायने जो मेन चीज़ है वो क्या होती है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं रामचरितमानस से, कुछ भी, ठीक है। आपको कोई सुख साधन चाहिए, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, आपको रामचरितमानस प्रदान कर सकती हैं। जैसे उसमें चीज़ होती है एक संकल्प। अगर आप संकल्प के साथ रामचरितमानस का पाठ करें कि प्रभु, मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ और इसके फलस्वरूप आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, या मुझे ये चीज़, ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि आप रामचरितमानस का पाठ करके आप अगर राम जी का दर्शन मांगे तो वो आपको पक्का मिलेगा। हनुमान जी का दर्शन तो आपको होता ही रहेगा कहीं ना कहीं। स्वप्न में आपको बंदरों का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, स्वप्न में आपको उनकी छवियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी, मतलब हनुमान जी अपना अनुभव करवाने लग जाएंगे। इसी के साथ आपके घर को एक पहरा प्रोवाइड किया जाएगा, एक पहरा मिलेगा जो कि भगवान के ही देवदूत होते हैं। और हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का तो पहरा फिर लग ही जाता है। तो इससे मिलेगी आपको ये सारी चीज़ें जो कि आपके घर में नेगेटिविटी एंटर नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है रामचरितमानस का पाठ करने से। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पाठ होता है, तो आप लोग सब कीजिए, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। और नेगेटिविटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नंबर 9 की क्या रेमेडी करें, तो ये भी एक रेमेडी है नंबर 9 को प्रसन्न करने की। आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए प्रतिदिन, या तो प्रतिदिन पॉसिबल हो सके, और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा तो सैटरडे को और ट्यूसडे को तो ज़रूर आपको राम जी को, हनुमान जी को ये राम जी का पाठ सुनाना है। इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी को नंबर 2 की रेमेडी भी मैं बोलती हूँ ना, नंबर 2 की या 7 की रेमेडी करना स्टार्ट कीजिए। तो आप शिव जी को रामचरितमानस का पाठ करना सुनाया कीजिए।
इससे आपकी नंबर 2 की भी रेमेडी कंप्लीट हो जाएगी, 7 की भी कंप्लीट हो जाएगी और 9 की भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये केवल दिल से, भाव से, प्रसन्नतापूर्वक करना है और उनसे प्रेयर करनी है कि आप प्रसन्न हो जाइए, हमारे जीवन में ये समस्या, ये दुख, ये तकलीफ आ रही है, इसका निवारण कर दीजिए। तो सभी निवारण हेतु आप इस साधन को कर सकते हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे ज़रूर आपको असर मिलेगा, फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें फ़ायदा भी होता है। और मैं आपको कभी भी कोई रेमेडी देती हूँ ना, तो वो रेमेडी देती हूँ जो एक्चुअल में मैंने की है और मुझे भी काम उसका लाइक उसका असर मुझे भी हुआ है। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताऊँगी मैम जो मैं नहीं करती। मैं डेली रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, डेली नित्य प्रति मेरा काम है हनुमान भैया को और शिव जी को सुनाना। ठीक है, तो हनुमान जी और शिव जी तो प्रेमी हैं राम जी के। ठीक है, तो आप लोगों से यही बोलूँगी, जब भी रेमेडी की बात आती है नंबर 2, 7 या फिर 9 की, तो आप यही काम कीजिए। ठीक है, तो ये सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं। उसके लिए राधे राधे। अभी इन्हें कीजिए अपनी लाइफ में, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, राधे राधे।